हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के हिंदी हेल्प यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पेज के अंदर हम कितने इंटरनल लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर हम कितनी सारी इंटरनल लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनल लिंकिंग से फ़ायदा क्या होता है। इंटरनल लिंकिंग से हमारे ब्लॉग को पुशअप मिलता है, हमारे ब्लॉग का बाउंस रेट कम होता है और उसको हाई अथॉरिटी मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनल लिंकिंग कितने प्रकार की होती है और कौन सी इंटरनल लिंकिंग किस तरह से काम करती है। वैसे तो बहुत सारी इंटरनल लिंकिंग्स है, लेकिन 5 तरह की इंटरनल लिंकिंग है जो बहुत ही मायने रखती है। तो इसके बारे में हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। नंबर 1, नेविगेशनल लिंक। इस तरह की लिंक सभी तरह के ब्लॉग पर बाय डिफ़ॉल्ट होती है। यह हमारे हेडर मेनू पर और फुटर मेनू पर होती है, जिसको हम होम पेज बोलते हैं। नेविगेशनल लिंक की मदद से यूज़र अपने मनपसंद टॉपिक पर सीधा जा सकता है, तो यह बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, कॉल टू एक्शन लिंक। इस तरह की लिंक का इस्तेमाल ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं। यह किसी भी प्रोडक्ट पर अपने यूजर्स को ले जाने के लिए इस तरह की लिंक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से वो सीधा वो लिंक पर पहुंच सकते हैं, वो पेज पर जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि कॉल टू एक्शन लिंक का इस्तेमाल आप अपने एडसेंस की ऐड को क्लिक करवाने के लिए नहीं कर सकते। नंबर 3, ऑन पेज लिंक। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट शो करते हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी टॉपिक पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। इसी तरह से यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सभी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, इंटरनल लिंकिंग टू अदर पोस्ट। इस तरह के इंटरनल लिंकिंग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे एसईओ के लिए और हमारे रैंकिंग के लिए बेहद ही ज़रूरी है। हम हमारी हर नई पोस्ट के अंदर पुराने आर्टिकल को डाल सकते हो, इसको इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। यह हमारी पुरानी आर्टिकल को भी ज़्यादा ट्रैफिक दिलवाने में काफ़ी मददगार साबित होती है, इसीलिए हमको इंटरनल लिंकिंग करना चाहिए। नंबर 5, डायनेमिक लिंक। इस तरह की लिंक कुछ खास मायने नहीं रखती है, लेकिन नील पटेल जैसे ब्लॉगर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको रिलेटेड पोस्ट कहा जाता है। बहुत सारी थीम में यह बाय डिफ़ॉल्ट आती है, तो हमको इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि कितने प्रकार की इंटरनल लिंक्स होती है, लेकिन हम ये एक ब्लॉग के पोस्ट में कितने इंटरनल लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जवाब हमको नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। गूगल ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आप एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर कितनी इंटरनल लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पटेल के अनुसार अगर आपका आर्टिकल 1500 वर्ड का है तो आप अपने इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर 3 से 4 इंटरनल लिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपका 1500 से ज़्यादा वर्ड का आर्टिकल है तो आपको 10 से 20 इंटरनल लिंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं मौज के हिसाब से आप अपने एक आर्टिकल के अंदर 150 प्लस इंटरनल लिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपने विकिपीडिया का वेल सेटल पेज देखा होगा तो इसको अंदर आपको 200 से भी ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग देखने को मिलती है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल लिंकिंग क्या है, किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो और एक पेज के अंदर आप कितनी इंटरनल लिंकिंग डाल सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही टॉपिक पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।